हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में आप सभी की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिया है, लेना चाहते हैं गारंटेड सेल्स। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप इस जो वीडियो है हम सभी के साथ शेयर कीजिए जो गारंटेड सेल्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी ले चुके हैं। और जिन्होंने लिया है उन सभी के लिए तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सभी को रिक्वेस्ट है, एंड तक देखिए, जो एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। और इवन मैं आपको बता दूं, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो चेंज हो चुका है। अपना जो रेगुलर मीटिंग्स अपडेट्स जहां पर हम देते थे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो चेंज हो चुका है। नया चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने जल्दी हो सके आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और डेफिनेटली आप वो चैनल को अपनी डाउनलाइन के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अभी। स्पेशली मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा। जो लोगों ने गारंटेड सेल्स लिया है आप अपने नीचे चले आइए। हमेशा ये याद रखिए, आपका ये जो ऑप्शन है ये म्यूट रहना चाहिए। इसका फ़ायदा बहुत है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने लिंक को स्पैम होने से बचा सकेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी एफिलिएट लिंक को प्रमोट करते हैं ना, 5 बिलियन सेल्स में, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत जनरेट होता है। अगर सेल्स जनरेट नहीं होता है, ट्रैफिक हैवी जनरेट होता है ना, तब कंपनी सोचती है कि यहाँ पर कुछ स्पैमिंग वाला थिंग चल रहा है, उनके लिंक को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी ये म्यूट ऑप्शन एक्टिव है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9C स्टाटस होने तक आप उसको अनम्यूट को मतलब ऑफ कर लीजिए। जो म्यूट आपने रखा था, म्यूट को ऑफ कर लीजिए ताकि वहाँ पर टारगेटेड ट्रैफिक जाएगा और इवन सेल्स भी जनरेट होगा। तो ये कुछ ऊपर पॉइंट्स दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये तब तक आपको म्यूट रखना है जब तक ये 9B वाला स्टेटस आपको यहाँ पर शो नहीं होता है। यहाँ पर फ़िलहाल अभी टारगेटिंग है सेल्स डिलीवरी में। जब यहाँ पे आपको दिखाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, डिलीवरिंग, ये जब भी स्टेटस आ जाएगा ना तब भी उसको अनम्यूट कर लेना है। अदरवाइज़ आपको 9B ये नोटिस तक आपको उसको म्यूट रखना है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जनरेट नहीं होना चाहिए। जब हैवी ट्रैफिक होता है ना तो वहाँ पर कंपनी वो लिंक को स्पैम कर देती है और उसके ऊपर कोई अगर जाएगा ना तो फिर आपको बहुत बड़ा दिक्कत होगा। वहाँ पर कुछ नहीं शो होता है वो लिंक के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है। जैसे ही आप अपनी एडवर्ड को ख़रीदते हैं ना, तभी यहाँ पे एडवर्ड आईडी को आपको पता रहता है। पब्लिश जब शो करता है कि यहाँ पर आपकी पब्लिश हो गया है एडवर्ड, तो आपको ये मतलब कंफर्म हो जाना है कि मेरा एडवर्ड ऑलरेडी डन हो चुका है, पब्लिश भी हो चुका है, लोग उसको देख भी पा रहे हैं। जो लोग वैलिडेशन करते हैं, यूजुअली यही होता है, आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं ना, वो वैलिडेशन के थ्रू ही वहाँ पर जनरेट होता है ट्रैफिक, जो आप डेली वैलिडेट करते हैं। तो स्टेटस डिलीवरी जब पब्लिश होता है ना, तो आपको ये याद रखना है कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली वहाँ पर सेट हो चुका है। सेल्स डिलीवरी स्टेटस जब दिखाएगा, जस्ट अ मोमेंट, shows the current status, the guaranteed sales advert, there are 11 status। देखिए यहाँ पे टोटल 11 स्टाटस है जो आपको याद रखना है। तो पहले तो हो गया ये पब्लिश, सेकेंड ये आपकी आ गया क्वेडेड, shows that the delivery after publish। ये एक ऑप्शन भी होता है क्वेडेड का ऑप्शन। आप ये इतना तो इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी ये स्टाटस 2 के अंदर ही आता है। और यहाँ पर है एनालाइजिंग, सोज एनालाइजिंग व्हेन द मशीन लर्निंग बिगिन, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुली आपके प्रोडक्ट को लर्न करता है, क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, किसके लिए टारगेटिंग होगा। तो यहाँ पर एनालाइजिंग ऑप्शन दिखाता है जो कि स्टाटस 3 है। देन फोर्थ स्टाटस है आपकी लर्निंग, सोज लर्निंग अंटिल मशीन लर्निंग हैज़ फिनिश्ड। मशीन लर्निंग के फिनिश होने तक उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, तब तक ये आपको लर्निंग वहाँ पे दिखाएगा। वंस ए एंड हो जाए तो फिर स्टाटस 5 आ जाती है, जहाँ पर ये बिल्डिंग दिखाता है। सोज एज द बिल्डिंग व्हेन द एआई स्टार्ट्स मॉडल बिल्डिंग। यहाँ पे उनका भी कुछ बिल्डिंग का प्रोसेस है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। तो ये कुछ उन्होंने मेंशन किया है। स्टाटस 5 का ऑप्शन जब भी आएगा तो आपको याद रखना है, वहाँ पे बिल्डिंग लिखा होगा। देन स्टाटस 6 के अंदर टारगेटिंग व्हेन द एआई इज टारगेटिंग द सेल्स।
टारगेटिंग द सेल्स का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो आपको डिलीवर करने के लिए तैयार है। टारगेटिंग द सेल्स, एआई टारगेटिंग द सेल्स जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, तो ये भी उनका एक प्रोसेस है ताकि एआई को ज़्यादा एक्यूरेटली, आई थिंक वो कुछ उनका सिस्टम होगा कि वो टारगेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो यूज़र हो या फिर अदर कोई सिस्टम हो, तो उसके हिसाब से वो आपको वहाँ पे टारगेटिंग भी शो करता है। देन जब स्टाटस 7 shows as resources when the system is allocating the delivery for the sales, जब भी ये रिसोर्सेस आपको दिखाएगा तब यहाँ पर आपको एलोकेटिंग द डिलीवरी ऑफ द सेल्स, आई थिंक वहाँ पे कुछ स्लॉट्स वगैरह होगा डिलीवरी, सेल्स डिलीवरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मैनुअली नहीं करता है, ये सिर्फ मशीन लर्निंग का ही प्रोसेस है। उनका जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है उनके साथ ही ये कोलाबोरेट करके अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं। ध्यान यहाँ पर ये जो भी स्टेटस वगैरह है, जैसे टारगेटिंग, रिसोर्सेज, ऑटोमेट, ये सारा कुछ प्रोसेस चलता रहता है। इसके रिगार्डिंग है तो फुल्ली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कैसा है क्या है, शॉर्ट में बताया है, जो मैं आपको वही पढ़ के ही सुना रहा हूँ। जब ये रिसोर्स खत्म होगा ना तभी 8 स्टेटस में ऑटोमेट आता है, व्हेन द सिस्टम हैज सेंट द डिलीवरी टू द प्लेटफॉर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि उनके साथ 25 एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, 25, तो आई थिंक उनके साथ इनका जो भी सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम है, वो चलता रहता है ताकि कौन सा प्लेटफॉर्म किस किस प्रोडक्ट के लिए बेहतर है, कहाँ पर स्लॉट्स को, मतलब एज पर आपके प्रोडक्ट कहाँ पर एडवर्टीजमेंट को शो करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ ऑटोमेशन प्रोसेस की ही थ्रू होता है। देन आपके स्टेटस 9 शो करता है, सो इज प्रिपेयरिंग व्हेन द सिस्टम इज वेटिंग फॉर अ स्लॉट फॉर द गारंटेड सेल्स टू डिलीवर। जब इनका स्टेटस आपकी वहाँ पे आपके प्रिपेयरिंग दिखाएगा तब यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि एक स्लॉट के लिए गारंटेड सेल्स को वेटिंग करना पड़ता है कि एक डिलीवरी का स्लॉट मिल जाए, देन वहाँ पर आपकी डिलीवरी चालू होगा। सेल्स डिलीवरी स्टेटस 9 भी जब वहाँ पर आपको नोटिस शो करेगा, तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप किसी ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, तो उसका स्टॉकिंग आपको बराबर रखना है। 3 वीक्स पहले ही आपको इंटीमेशन आता है कि आप अपने प्रोडक्ट का स्टॉकिंग रेडी रखिए, तो जैसे उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। और जब स्टेटस 9 ची होगा तब भी इसको, ये ऑप्शन को क्लिक करके आपको वहाँ पर अनम्यूट को हटा देना है ताकि इसके ऊपर टारगेटेड ट्रैफिक जा सके। तब तक आपको इसको 9B तक ही आपको म्यूट रखना है। जब 9C होने वाला रहेगा, आप हर दिन चेक कीजिए, हर मोमेंट चेक कीजिए कि 9C कब होता है, तभी उसको जो म्यूट आपने रखा है उसको अनम्यूट कर लेना है, क्योंकि जब डिलीवरिंग दिखाएगा ना तब आपकी सेल्स डिलीवरी चालू होता है, टारगेटेड ट्रैफिक भी जाता है और वहाँ पे सेल्स भी चालू होता है। सेल्स डिलीवरी स्टेटस 10 जब दिखाएगा डिलीवर्ड व्हेन योर बिजनेस हैज गारंटेड 155K बेस्ड ऑन योर नेट प्रॉफिट, तब आपको यह याद रख लेना है कि आपकी जब स्टेटस 10 होता है ना डिलीवर्ड, तो इसका मतलब यही है कि आपकी डिलीवरी डन हो चुका है 155K की, देन आपको प्रॉफिट शेयर के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और जहाँ पे जब भी ये दिखाएगा स्टेटस 11 प्रॉफिट शेयर, तब भी आपको 34% रेडी रखना है। इनके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, यूके बैंक अकाउंट के थ्रू, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू इनको बैंकिंग के माध्यम से ही आपको पे करना है। तो जितना मैंने आपको बोला स्टेटस के रिगार्डिंग, यही यहाँ पर ये सारा कुछ आपको ऐसे चेंजेस होते दिखाई देगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल टारगेटिंग है, देन यहाँ पे आपको रिसोर्सेस दिखाई देगा। तो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कंपनी बोलती है आपको 90 डेज़ में ही गारंटेड सेल्स की पहला डिलीवरी ऑन होता है, 90 डेज़ के बाद। बट यहाँ पर ये आपको 90 डेज़ के बदले 60 डेज़ पे भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और कुछ फैक्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट ये आपको हमेशा चेक करता रहना चाहिए अगर आपने गारंटेड सेल्स लिया है या फिर लेने वाला है। तो यहाँ पर कम से कम जो लेटेस्ट डिलीवरी के हिसाब से जो कंपनी ने बताया था, 45 डेज़ के अंदर भी 155K भी कंप्लीट हुआ है बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने बहुत पहले गारंटेड सेल्स को लिया था। और ये आपको याद रखना है कि जब आपके गारंटेड सेल्स की कंप्लीटेशन होता है ना, तब आपकी जो कंपनी होता है, चाहे वो आप क्लिक बैंक किसी का भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हैं, तो वहाँ पर वो कंपनी आपको प्रोडक्ट की जो आपकी प्रॉफिट है वो रिलीज़ करने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, डिलीवरी में टाइम लगता है। ऐसे आप नोटेड मत करना है कि मेरे को 3 महीने के बाद तो
डिलीवरी चालू हो जाएगा, मेरे को फिर 10 दिन के बाद मैं पे आउट को निकाल लूँगा। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है आपके पे आउट को आने में। जिस कंपनी का अपना प्रोडक्ट को प्रमोट किया है 30 डेज़ 40 डेज़ या फिर कभी-कभी इससे ज़्यादा भी लग सकता है या फिर उससे कम दिन के अंदर भी आप अपना पे आउट को वहाँ पे निकाल के देन 34% शेयरिंग करने के लिए रेडी हो जाइए, अगर आपको 155K की रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को याद रखना है अगर आपने गारंटेड सेल्स लिया है। यहाँ पर जब भी आपको दिखाएगा कि डिलीवरिंग के लेने के लिए तैयार है कंपनी, 9 भी स्टाटस एंड ओके 9 से चालू होने वाला है, तब इसको आपको अनम्यूट कर लेना है, म्यूट ऑप्शन को हटा देना है, क्लिक करके आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप सब लोगों को बताना चाह रहा था मैं। तो ये आप याद रखिए और डेफिनेटली आप अपने डाउनलाइन के साथ भी शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कीजिए जो अपना न्यू टेलीग्राम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, और डेफिनेटली वीडियो को शेयरिंग करना मत भूलिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू।